ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो जाता है तब सभी पांचों पांडव जो है वो खांडवप्रस्थ में इंद्रप्रस्थ नामक नगर का निर्माण करते हैं और उसके पश्चात वहाँ निवास करने लगते हैं। तब वहाँ नारद मुनि का आगमन होता है और नारद मुनि के सलाह के आलोक में सभी पांचों पांडव इस प्रकार का नियमावली बनाते हैं कि द्रौपदी जो है बारी बारी से पांचों पांडवों के साथ एक एक वर्ष तक एक वर्ष के लिए निवास करेगी और जब द्रौपदी के साथ एक भाई एकांतवास में होगा उस समय अगर दूसरा कोई वहाँ प्रवेश करता है तो वो भाई जो है वो 12 वर्ष तक जो है वो ब्रह्मचर्य पालन करते हुए वन में निवास करेगा। महाभारत के इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार अर्जुन जो है वो 12 वर्ष के लिए वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब कुछ ही समय बीता था इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद, तब एक बार की बात है कि कुछ चोर जो है मिल करके किसी ब्राह्मण का बहुत सारा जो है गायों को चुरा करके उसको भागने लगता है। तब वो ब्राह्मण जो है विलाप करते हुए इंद्रप्रस्थ की ओर आता है और उस समय अर्जुन जो है वहाँ पर उपलब्ध हैं और वो विलाप करके अर्जुन से कहने लगता है कि आप जो है हमारे राजा हैं और हम लोग अपने आय का छठा भाग जो है आपको कर के रूप में देते हैं, इसलिए हमारी सुरक्षा करना आपका दायित्व है। और कुछ चोर जो है मेरे गायों को चुरा करके ले जा रहे हैं, इसलिए आपका दायित्व है आप शस्त्र उठाइए और मेरे गायों की रक्षा कीजिए। तब यहाँ पर दिया गया है कि जिस समय ये घटना हो रही है उस समय युधिष्ठिर उसी स्थान पर जहाँ की शस्त्र रखा हुआ था उसी स्थान पर युधिष्ठिर पत्नी द्रौपदी के साथ एकांतवास में उस समय निवास कर रहे थे। तब अर्जुन को यह दुविधा हो जाती है कि चूँकि इन लोगों ने अपना नियमावली बनाया था कि अगर एक भाई द्रौपदी के साथ एकांतवास में है तो दूसरा भाई वहाँ प्रवेश करेगा तो उसे 12 वर्ष का वनवास झेलना पड़ेगा। परंतु अर्जुन फिर यह भी सोचते हैं कि अगर मैंने अभी इस ब्राह्मण का मदद नहीं किया तो इसमें राजा युधिष्ठिर की ही प्रतिष्ठा का हनन होगा, इसलिए अर्जुन यह निर्णय लेते हैं कि वे इस प्रकार वनवास में जाने के लिए सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, परंतु राजा युधिष्ठिर के प्रतिष्ठा का हनन नहीं होने देंगे। इसलिए वो जहाँ पर युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांतवास कर रहे थे वहाँ युधिष्ठिर से अनुमति लेकर के प्रवेश करते हैं और जो उनका शस्त्र वहाँ पर रखा हुआ था उसको ले करके फिर उन चोरों का पीछा करते हैं जो उस ब्राह्मण के गायों को चुरा करके ले जा रहा था और उन शस्त्रों के आधार मदद से जो है उन चोरों से गायों को मुक्त करते हैं और ब्राह्मण को उनकी गायें सौंप देते हैं। गाय सौंप देने के पश्चात फिर अर्जुन जो है वो युधिष्ठिर के पास आकर के कहते हैं कि मैंने जो है आपके एकांतवास के दौरान प्रवेश किया है, इसलिए मैंने ये नियमावली को तोड़ा है, इसलिए मैं जो है अब 12 वर्ष के वनवास पर जाऊंगा।
हालांकि इसमें युधिष्ठिर कहते हैं कि तुमने ये जो नियमावली तोड़ा है वो हमारे प्रतिष्ठा को बचाने के लिए किया है, इसलिए तुम्हारा कोई अपराध इसमें नहीं है। इसके अलावा युधिष्ठिर यह भी बोलते हैं कि बड़ा भाई अगर पत्नी के साथ एकांतवास में है और छोटा भाई वहाँ प्रवेश करता है तो उसमें अधर्म नहीं होता है, इसलिए वो अर्जुन को कहते हैं इसमें वनवास में तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अर्जुन जो है इस बात पर गंभीर हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मैं अवश्य ही वनवास को जाऊंगा। और फिर वो युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर के और वो वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं। तो सर्वप्रथम जो है वो वनवास में हरिद्वार, या जिसका पूर्व में नाम गंगा द्वार है, वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच करके वो तपस्या और यज्ञ वगैरह बहुत सारा करते हैं। और उसी यज्ञ करने के दौरान जो है एक बार की बात है कि वो गंगा में स्नान के लिए प्रवेश करते हैं। जब गंगा में स्नान के लिए प्रवेश करते हैं तो एक नागलोक की जो कन्या थी जिसका नाम उलूपी है, वह जो है वो अर्जुन को पाँव से खींच करके नागलोक में ले जाती है। वहाँ अर्जुन पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि मेरा नाम उलूपी है। और वो बताती है कि ऐरावत नाम का जो नाग कुल है उसमें एक कौरव्य नाम के नाग हैं। उन्हीं कौरव्य नाग की पुत्री जो है वो बताती है कि मैं हूँ और मेरा नाम उलूपी है। वह कहती है कि मैं आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हूँ और काम भावना से पीड़ित हूँ, इसलिए वो ये इस तरह का प्रस्ताव देती है कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। इस पर जो है अर्जुन बोलते हैं कि मैं अभी चूँकि मैंने प्रतिज्ञा ली है, इस प्रकार वो बताते हैं कि मुझे 12 वर्ष जो है वनवास में निवास करना है और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, इसीलिए वो बताते हैं अर्जुन की उलूपी से कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इस पर उलूपी जो है वो तर्क देती है कि ये जो घटना हुई है आपके साथ, इसके बारे में मैं जानती हूँ और ये जो प्रतिज्ञा थी वो द्रौपदी के संबंध में था और इसके लिए आप मुझसे जो है वो मेरे प्रण निवेदन को अस्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार का उलूपी तर्क देती है। फिर उलूपी यह भी कहती है कि अगर आप मेरे प्रण निवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी और फिर मेरा जो प्राण त्याग होगा तो मेरी मृत्यु का दोषी आप बनेंगे। तो इस प्रकार का जब तर्क बहुत सा देती है, तब अर्जुन जो है उलूपी के इन शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं और फिर वो नागलोक में ही निवास करते हैं। उलूपी के साथ उनका समागम होता है और उस समागम के पश्चात जो है वो एक पुत्र उत्पन्न होता है और उस पुत्र का नाम जो है अर्जुन और उलूपी से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम रखा जाता है इरावान। उस पुत्र का नाम इरावान है। और इस प्रकार जब पुत्र उत्पन्न हो जाता है तो फिर वहाँ से अर्जुन जो है इसमें जब प्रस्थान करने लगते हैं तब यहाँ उस नाग कन्या उलूपी जो है वो अर्जुन को यह वरदान भी देती है कि आप जल में हमेशा जो है वो विजयी रहेंगे
और जितने भी जलचर हैं वो आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपके वश में रहेंगे। इस तरह का वो उलूपी जो है अर्जुन को वरदान देती है। इसके पश्चात फिर अर्जुन वहाँ से प्रस्थान करते हैं, और प्रस्थान करने के पश्चात वो सबसे पहले हिमालय पर्वत की ओर जाते हैं। और हिमालय पर्वत में बहुत सारे जो पर्वत स्थल हैं, तीर्थ स्थल, जैसे अगस्त वट, वशिष्ठ पर्वत, भृगुतंग पर्वत इत्यादि जो है वो बहुत सारे जो है वो जो पर्वत हैं वहाँ पर तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करते हैं। उसके पश्चात वहाँ से हिमालय पर्वत से फिर नीचे उतरते हैं, और नीचे उतरने के पश्चात नैमिषारण्य तीर्थ में बहने वाली बहुत सी नदियाँ, जैसे वो उत्पलिनी नदी, नंदा, अपर नंदा, कौशिकी जो वर्तमान में कोसी है, और उसके पश्चात महानदी, गया तीर्थ, और उसके बाद गंगा जी इत्यादि का भी वो दर्शन करते हैं। और इसके पश्चात फिर वो अर्जुन जो है अंग, वंग और कलिंग इत्यादि जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारे तीर्थ और मंदिरों में भ्रमण करते हैं। इसके पश्चात कलिंग देश को में भ्रमण करने के पश्चात वो और पूरब की ओर प्रस्थान करते हैं, और पूरब में प्रस्थान करके वो मणिपुर में पहुंच जाते हैं, जो वर्तमान में मणिपुर अभी भी उपलब्ध है। तो उस मणिपुर में उस समय मणिपुर के राजा थे जिनका नाम जो है चित्रवाहन था। तो जब अर्जुन जो है वो चित्रवाहन के यहाँ पहुँचते हैं, तो चित्रवाहन को एक चित्रांगदा नाम की एक पुत्री थी जो बहुत सुंदर थी। तो अर्जुन जो है उस चित्रवाहन की पुत्री को देख करके उस पर मोहित हो जाते हैं, और वो फिर ये प्रस्ताव देते हैं कि वे जो है चित्रांगदा से विवाह करना चाहते हैं। इस पर चित्रवाहन जो है वो बताते हैं कि एक शर्त बताते हैं कि जब ये शर्त आप स्वीकार करेंगे तभी मैं जो है अपनी पुत्री चित्रांगदा का आपके साथ विवाह करूँगा। वो बताते हैं कि उनके एक पूर्वज थे प्रभंजन जिनका नाम था, तो उनका कोई संतान नहीं होता था, तो उन्होंने बहुत तपस्या किया। उस तपस्या जब उन्होंने किया तो उसके पश्चात महादेव से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। महादेव ने उन्हें यही वरदान दिया कि तुम्हारे खानदान में हमेशा एक संतान ही उत्पन्न होगा। तो वो चित्रवाहन जो है मणिपुर के राजा वही बताते हैं कि इसके वरदान के आलोक में हमारे खानदान में हमेशा एक ही संतान उत्पन्न होती है, और मेरी बस यही एक पुत्री चित्रांगदा मेरे संतान के रूप में है। इसीलिए वो अर्जुन को यह शर्त बताते हैं कि मैं इसी शर्त पर अपनी पुत्री चित्रांगदा का विवाह तुमसे करूंगा कि तुमसे जो ये पुत्र उत्पन्न करेगी उसे तुम्हें मुझे सौंप देना होगा, और वो भविष्य में मेरे पुत्र के रूप में जाना जाएगा। अर्जुन जो है इस प्रकार जो है वो चित्रवाहन के शर्त को स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने के पश्चात फिर मणिपुर में अर्जुन का चित्रांगदा के साथ विवाह होता है। और विवाह के पश्चात जो है वो अर्जुन लगभग मणिपुर में 3 वर्ष तक जो है वहाँ निवास करते हैं, और निवास करने के पश्चात चित्रांगदा जो है वो गर्भ धारण करती है, और उससे वो एक पुत्र भी उत्पन्न करती है। शेष जो है हम लोग फिर अगले अंक में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।